मध्य प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार लॉकडाउन की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि सरकार ने इसे लॉकडाउन की बजाय कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया है। जहां लॉकडाउन लगाया गया है उसमें पन्ना में 15 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक, जबकि मंडला और देवास जिलों में 19 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। सरकार ने एक दिन पहले ही 11 शहरों में 9 दिन का लॉकडाउन लगा दिया था। ये लॉकडाउन शाजापुर, छिंदवाड़ा, कटनी, रतलाम, बैतूल, खरगोन, सिवनी, बड़वानी, राजगढ़, बालाघाट, विदिशा और नरसिंहपुर में लगाया गया है। हमारे साथ में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपडेट देने के लिए 2 संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रिया पांडे रायपुर से हैं और विवेक पटैया भोपाल से हमारे साथ में हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं। प्रिया, रायपुर में लगातार लॉकडाउन जारी है और अब छत्तीसगढ़ के लगभग 20 जिले लॉकडाउन की जद में हैं। किस तरह की तैयारियां आगे संक्रमण को कंट्रोल करने में, और कल जो आंकड़े आए 10,000 के करीब, लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और घटने की उम्मीद भी अब थोड़ी कम नजर आ रही है। बिल्कुल तृप्ति, कल 10,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और एक राहत की बात ही माने, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आंकड़ों जो हैं वो रोज़ नए रिकॉर्ड दर्ज कर रहे थे। इससे पहले 14,000 मामले थे, कल 4,000 केसेस कम आए हैं। लेकिन चिंता की बात हो जाती है ये कि मरने वालों की संख्या में कमी देखने को नहीं मिल रही है। कल भी 122 लोगों की मौत हुई और उसमें भी सबसे हैरान और परेशान करने वाली बात यह हो जाती है कि सिर्फ कोविड से मरने वालों की संख्या कल भी ज़्यादा थी। कल भी सिर्फ कोविड से मरने वालों की संख्या 50 से कहीं ज़्यादा थी। एक बड़ी वजह है अभी जो मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है उसका यही कि लोग लेट टेस्ट करवा रहे हैं, लेट से पता चल रहा है, रिपोर्ट लेट आ रही है, इसके कारण वो लेट पहुंचते हैं और तब तक उनकी स्थिति जो है वो ख़राब हो चुकी होती है। संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है और उसे काबू में करने के लिए लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। प्रदेश के 20 ऐसे जिले हैं जहाँ पर संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है और एक जिला यानी कि कवर्धा, वहां पर आंशिक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। स्थिति यदि खराब होती है तो वहां भी सख्त लॉकडाउन को लेकर विचार किया जा सकता है। लेकिन रोजाना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और उसको देखते हुए जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार अपने अपने स्तर पर फैसला कर रही है और लॉकडाउन को लेकर फैसले किए जा रहे हैं। सख्ती भी बढ़ती जा रही है, लेकिन इस वक्त जरूरी है, जिम्मेदारी है आम लोगों की भी। हम कई बार IBC 24 के माध्यम से भी हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जिलों की कि लॉकडाउन तो है लेकिन लोग अपने घर से कई बार बिना वजह घर के बाहर निकल रहे हैं, गाइडलाइन का भी पालन नहीं कर रहे हैं। तो एक जिम्मेदारी लोगों की भी बन जाती है कि वो अपने घरों से बिना वजह बाहर ना निकलें, लॉकडाउन का सख्ती से पालन वो भी करें। प्रदेश के 20 ऐसे जिले हैं जो लॉकडाउन की जद में हैं। हालांकि अच्छी बात यह है और राहत की भी बात माने, क्योंकि बस्तर जो है वहाँ का कोई भी जिला अभी तक लॉकडाउन में नहीं आया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मामले भी अभी इस वक्त ज़्यादा सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं हैं। बहुत मुश्किल होती है बस्तर के ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा पाना। तो अभी तक बस्तर में बहुत ज़्यादा केसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं और वहाँ के अभी कोई भी जिला, 7 के 7 जिला भी में केसेस कम है और कोई भी जिला वहाँ पर लॉकडाउन वहाँ पर नहीं हुआ है। तो इसे राहत की बात ही मानेंगे तृप्ति, लेकिन इस वक्त ज़रूरी है कि सब सावधान रहें, क्योंकि यदि सावधानी नहीं रही तो हम मर्चुरी की लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम शमशान घाट की तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम हॉस्पिटलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और जगह कहीं नहीं है। मकसद किस तरीके से है, हम लोगों को डराना नहीं चाहते हैं, हम लोगों को सतर्क करना चाहते हैं और सतर्कता ही सबसे बड़ा उपाय है। सतर्कता के साथ कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना अभी मौजूदा दौर की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भोपाल ले चलते हैं, विवेक पटैया हमारे साथ में हैं। विवेक, लगातार अब धीरे धीरे कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया है, लॉकडाउन तो नहीं, कोरोना कर्फ्यू अलग अलग जिलों में लागू हो रहा है। ऐसे में देखा जाए तो कंट्रोल करने की दिशा में किस तरीके से सरकार रणनीतियां तैयार कर रही है? मध्य प्रदेश में कोरोना बेकाबू हो गया है। अब तक के सबसे बड़े आंकड़े प्रदेश में इस दौर में दिखाई दे रहे हैं और कल के दिन आंकड़ों की बात करें तो 5,900 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज प्रदेश में मिले हैं, जिसमें राजधानी के भोपाल के अलावा जो 4 प्रमुख महानगर है वहाँ पर जो है लगातार बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। इंदौर और जबलपुर, ग्वालियर, ये स्थिति बड़े शहरों की है। इसके अलावा प्रदेश के छोटे जिलों में भी यही स्थिति है और कई जिले ऐसे हैं जहां पर बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं और सरकार को इस कारण अब
उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है और बड़ी पाबंदियां लगाई गई है ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, क्योंकि जिस गति से कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, इस गति को तोड़ने के लिए, इस चेन को तोड़ने के लिए कर्फ्यू का नाम दिया गया है, जो लॉकडाउन के तौर पर जिसको लोग कहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि ये कोरोना कर्फ्यू है, लॉकडाउन नहीं है। इसमें कई सारी गतिविधियों को छूट दी गई है, बाकी गतिविधियां जो जिसमें सार्वजनिक आयोजन होते हैं वो जरूर प्रतिबंधित है और इसलिए सरकार ने इसको कोरोना कर्फ्यू नाम दिया है। तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। हम इंदौर की बात करें तो यहाँ भी कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। इसके अलावा प्रदेश के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, वहां पर कोरोना कर्फ्यू लगा है। भोपाल के भी एक बड़ी आबादी को कोरोना कर्फ्यू की जद में रखा गया है। कोलार क्षेत्र और शाहपुरा क्षेत्र, भोपाल की 20% आबादी इस क्षेत्र में रहती है और यहाँ पर कोरोना के एक्टिव केसेस सबसे ज्यादा है, 2000 के आसपास एक्टिव केसेस हैं। और ऐसी स्थिति में सरकार ने इस पूरे क्षेत्र को सील करके रखा है, यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरे प्रदेश में कंप्लीटली लॉकडाउन कहीं पर नहीं लगेगा, सिर्फ जो है कोरोना कर्फ्यू लगेगा। सरकार लगातार आंकड़ों पर नजर बनाए हुए हैं, व्यवस्थाएं जारी है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि 1 लाख बेड जो है हम इस अप्रैल के महीने में सब पूरे करेंगे, 1 लाख बेड अस्पतालों में हो जाएंगे। और यहाँ तक कि सरकार का जो प्रोजेक्शन है वो भी 1 लाख बेड का है, क्योंकि 35,000 एक्टिव केसेस है प्रदेश में और ये संख्या लगातार निरंतर बढ़नी है। और मुख्यमंत्री ने और इसी को देखते हुए पहले से ही तैयारियां चल रही है। मध्य प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से तैयारियों को देखा जा रहा है। बहरहाल शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए।